प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, आप देख लो फिर वही फॉर्मुलेस यूज होने वाले हैं। तो वही यहाँ पे आएगा 2 कॉस स्क्वायर कॉट इनवर्स ऑफ 2 cos square bracket pi by 4 minus x by 2 and root and plus 2 sin square pi by 4 minus x by 2 and root and divided by 2 cos square pi by 4 minus x by 2 and root and minus 2 sin square pi by 4 minus x by 2। ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो गया जो आपने अब तक देखा। अब आप क्या करोगे, इसमें वही सेम √2 बाहर लिख के और कॉस बार मॉडुलस लगाते हुए लिखना है आपको, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास आएगा कॉट इनवर्स ऑफ, यहां से √2 हटा देते हैं आप डायरेक्टली इस बार, कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 मॉडुलस, यहां से √2 हटा देते हैं प्लस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 एंड रूट होल अपॉन, यहां से √2 हटा दो कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 रूट मॉडुलस में माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ये ब्रैकेट और ये मॉडुलस, ये स्टेप। नाउ यहां तक कोई डाउट किसी को इस स्टेप तक? अब आपको करना है डिवाइड बाय कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, तो इसको कर दो डिवाइड बाय कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अब आपके पास आएगा कॉट इनवर्स ऑफ, ये कॉस से कॉस 1, अच्छा एक सेकंड पहले एक स्टेप रहेगा, पहले अपने को चेक करना पड़ेगा ये कौन सा क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। तो अपने पास x की रेंज ये है, पहले x बाई 2 फिर माइनस फिर ये यहां तक पहुंचो, इसको 2 से डिवाइड करने पर पाई बाय 4 x बाई 2 और पाई बाई 2 हो गया। अब माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से इंटू करेंगे तो माइनस पाई बाय 4 साइन चेंज माइनस एक्स बाई 2 साइन चेंज माइनस पाई बाय 2, और अब ये ऐड करो प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, तो यहाँ आ जाएगा 0 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, और यहाँ आ जाएगा माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई बाय 4। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? अब आप ये चेक करोगे कि ये एंगल माइनस पाई बाय 4 से 0 है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट का पार्ट है, माइनस पाई बाय 4 से 0 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये रेंज आप क्वाड्रेंट में लिख के डिसाइड करके कौन कौन सी क्या है वो आप बताओगे, कौन सा क्वाड्रेंट है ये माइनस पाई बाय 4 टू 0, ठीक है। माइनस पाई बाय 4 टू 0 कौन बताएगा? देखें ये कौन सी रेंज है, अनन्या कौन सा क्वाड्रेंट? अंशिका कौन सा क्वाड्रेंट? यस करेक्ट आंसर, फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस 45 से 0 फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव साइड। आपने चेक किया होगा तो ये 0 होता है, यहां से ऐसे जाओगे तो ये माइनस 45 होता है, ये वाली बात हो रही है, माइनस 45 से 0 फोर्थ क्वाड्रेंट का पार्ट है ये। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यूज पॉजिटिव है कौन कौन सी नेगेटिव हो बताना। अपूर्वा? यस सर। फोर्थ क्वाड्रेंट डिसाइड हुआ, इसमें से साइन नेगेटिव होगा, कॉस पॉजिटिव। यस तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, मॉड हटेगा, केवल जो है वही रहेगा, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसका मॉड हट जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, ये आपका रेंज के कारण इफेक्ट आएगा, ठीक है। अब आप पहले मॉड हटाओ रेंज को देखते हुए, फोर्थ क्वाड्रेंट का पार्ट है ये। तो अब अपना नेक्स्ट स्टेप हुआ, मॉड कैसे हटा, कॉट इनवर्स ऑफ, इसका तो मॉड हट जाएगा, सिंपली कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 प्लस की जगह माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 होल अपॉन कॉस का कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 माइनस का प्लस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2।
ये आपका नेक्स्ट स्टेप, मॉड को हटाना और वो डिसाइड करना। नाउ यहां तक कोई डाउट इस स्टेप में, किसी को कोई डाउट? एनी डाउट? अब आपको वही डिवाइड करना है, डिवाइड बाय कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, तो ये हो गया आपके पास कॉट इनवर्स ऑफ, ये 1 हो गया, माइनस साइन अपॉन कॉस 10 हो गया, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 होल अपॉन ये 1 हो गया, प्लस साइन अपॉन कॉस 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, आपका स्टेप। अब आपका ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, माइनस ऊपर फॉर्मूला आपको देखना है। अर्ची कौन सा फॉर्मूला हो गया ये किसका फॉर्मूला हो गया अर्ची? ओके अर्पित? सर ये हो गया 10 45 प्लस 45 माइनस एक्स बाई 2। 10 पाई बाय 4 माइनस ब्रैकेट, ये माइनस यहाँ है तो माइनस पहले आएगा, 10 पाई बाय 4 माइनस और ब्रैकेट, 10 पाई बाय 4 माइनस ऊपर है तो माइनस आएगा, है ना? तो आपके पास आएगा 10 पाई बाय 4, फिर माइनस यहां से लो और फिर ब्रैकेट लगाओ, ये आपका फॉर्मूला बन रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप कॉट इनवर्स ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स ऑफ 10 ब्रैकेट पाई बाय 4 माइनस और ये ब्रैकेट, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब जब अपन इसको ओपन करेंगे तो पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स बाई 2 बचेगा ब्रैकेट में, 10 एक्स बाई 2 हो जाएगा ये केवल। तो ये आ गया आपके पास कॉट इनवर्स ब्रैकेट 10 एक्स बाई 2, सिंप्लीफाई हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक सब कंप्लीट, लेकिन यहाँ कॉट इनवर्स है तो यहाँ भी कॉट आना चाहिए। अब आप याद कर लो, टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स ऑफ कॉट पाई बाय 2 माइनस एक्स बाई 2, क्योंकि हमको मालूम है कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, तो आपने इसको टेन थीटा को कॉट 90 माइनस थीटा लिख दिया। अब दोनों को मर्ज कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर हुआ पाई बाय 2 माइनस एक्स बाई 2। ये सेकंड पार्ट, रेंज के कारण ये फोर्थ क्वाड्रेंट का पार्ट था, उसके अकॉर्डिंग आपको मॉड हटाना है। देखो स्टेप सारे सेम है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन के फॉर्मुलेज ऑलमोस्ट सारे सेम है, बस रेंज वगैरह चेक करनी है। आप फॉर्मुले याद होने ही चाहिए, वो तो जरूरी है ही। ठीक है, नाउ एनी डाउट इस क्वेश्चन में किसी को? ये क्लियर? अब आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड दो पार्ट, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तक आपने देखा कि अंदर जो क्वेश्चन जिसको आप सिंप्लीफाई करे वो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में था, तो बस आपको प्रॉपर फॉर्मुलेज लगा के सिंप्लीफाई करना था। अब अंदर जो टेन इनवर्स या साइन इनवर्स के बाद ब्रैकेट में जो भी टर्म्स होंगी वो सब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में नहीं होके एक्स या एक्स स्क्वायर या इस तरह की एल्जेब्रिक फॉर्म में होंगी, तो उनको ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कुछ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करते हुए। तो वो कुछ सब्स्टिट्यूशन है स्टैंडर्ड, वो आप लिखो और याद करने आपको। स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखते ही आपको याद आना चाहिए कि सबसे पहला स्टेप लेट x इक्वल टू ये करना है। जैसे आप x की जगह वो वैल्यू डालोगे, आपने अब तक जो क्वेश्चन किए उनमें से कोई फॉर्मूला या कोई पार्ट बन जाएगा अपने आप, लेकिन वो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन आपको याद आना चाहिए, है ना। तो फर्स्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ए मतलब कोई भी वैल्यू 2, 4, 9, 6, 16 या ए भी रह सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। तो ऐसे केस में आपका सब्स्टिट्यूशन होगा x इज इक्वल टू ए साइन थीटा
या फिर x इज इक्वल टू a cos थीटा। दोनों में से आपको जो भी ठीक लगता है, जो आपकी चॉइस जो याद आ जाए, दोनों सही है। क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पर x की जगह सपोज मैं a sin थीटा लिख दूंगा अभी पहला फॉर्मूला, तो उसको अपना ये क्या बन जाएगा, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x की जगह a sin थीटा लिखने पर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, x स्क्वायर मतलब, ठीक है। अब आप इसमें से a स्क्वायर अगर कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको मालूम है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी अप्लाई करके कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये रूट ऑफ a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री है, अगर अभी तो मैंने यहाँ कोई रेंज वगैरह कुछ लिखी नहीं है, तो अभी मैं डायरेक्टली विदा मॉडुलस अप्लाई करे बिना रूट से बाहर लिख रहा हूँ। जब अपन वहां करेंगे इनवर्स के केस में यही सब, तो वही मॉड लगा के चेक करते हुए ना, तो इसको हम लिख सकते हैं a बार और कॉस थीटा, ये आपका रूट हट गया। इसीलिए ये सब्स्टिट्यूशन किया गया था कि हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा और ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट आ जाएगा। अब आगे जो भी क्वेश्चन के स्टेप होंगे इससे पहले वो फॉर्मूले आगे पहले वाले लग जाएंगे। ये इसका तरीका है, ठीक है। तो आपका स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन जब इस फॉर्म में होगा, और अगर यहाँ 1 होता, मान लो इस तरह से होता 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा लेट x इक्वल टू a की वैल्यू 1 हो गई, या तो साइन थीटा या फिर कॉस थीटा। क्योंकि a 1 हो गया इस क्वेश्चन में, तो आपका केवल साइन थीटा लिख दोगे आप। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रूट हट जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये फर्स्ट। नाउ एनी डाउट इस फर्स्ट पार्ट में? सब्स्टिट्यूशन समझ में आया, क्या करना है, क्यों करना है? ओके। अब सेकंड पार्ट, अगर सेकंड पार्ट में आपके पास है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पहले ए स्क्वायर बाद में, तो इस केस में आपका सब्स्टिट्यूशन होगा x इज इक्वल टू a sec थीटा और x इज इक्वल टू a cot थीटा। जब आप यहाँ पर a sec थीटा लिख दोगे तो ये a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। और जब आप a स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और वी नो दैट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 आइडेंटिटी की हेल्प से tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर आपका रूट हट जाएगा। इसलिए अपना ये सब्स्टिट्यूशन इसका, ठीक है। अगेन एनी डाउट? सेकंड सब्स्टिट्यूशन कोई डाउट? नाउ थर्ड इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा। अगर ये सब्स्टिट्यूशन है तो x इक्वल टू a tan थीटा, क्योंकि आप x की जगह a tan थीटा लिखोगे तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। फिर a स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर आपका sec स्क्वायर हो जाएगा। यस कुणाल? सर ये सेकंड वाले में x इज इक्वल्स टू a कोसेक थीटा होना चाहिए ना? हाँ सॉरी, एक मिस्टेक है, बोलो मैंने गलत, सेकंड वाले पार्ट a cosec थीटा होना चाहिए, करेक्ट। और यहाँ tan cot आएगा, a cot थीटा यहाँ। ये आपका 3 पार्ट, क्योंकि आपके पास 3 आइडेंटिटीज हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मुलेस बने हैं। कुछ नहीं है, वही आइडेंटिटीज, उन्हीं की फॉर्म चेंज कर दिया, उन्हीं को इस फॉर्म में लिख दिया। इनके पहले साइन इनवर्स टैन इनवर्स कुछ ना कुछ होगा, जैसा आप अभी क्वेश्चन में देखोगे। ये 3 आइडेंटिटीज। नाउ अगेन एनी डाउट यहाँ तक किसी को? नाउ अब लिखो फोर्थ आइडेंटिटी, फोर्थ सब्स्टिट्यूशन स्टैंडर्ड। सपोज आपके पास है a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स रूट, प्लस भी है माइनस भी है, रूट की टर्म है। तो अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में रूट है, दोनों का रूट लाओगे तो आपका सब्स्टिट्यूशन हुआ लेट x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। अगर मैं यहाँ x की जगह a cos 2 थीटा लिख दूंगा तो ये a प्लस a cos 2 थीटा हो गया, a माइनस a cos 2 थीटा नीचे हो गया, रूट का रूट आया। अब मैंने अगर a कॉमन ले लिया तो 1 प्लस cos 2 थीटा ऊपर, और डिनोमिनेटर में a कॉमन 1 माइनस cos 2 थीटा हो गया एंड रूट, a से a कैंसिल। अब आइडेंटिटी लग जाएगी 1 प्लस cos इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा,
1 माइनस कॉस इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कट जाएगा, अब आप देखो रूट हट जाएगा, कॉस अपॉन साइन कॉट आ जाएगा, रूट हट जाएगा। इसलिए ये मेथड रूट हटाने के लिए प्लस भी है माइनस भी है तो कॉस 2 थीटा, वही 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस बनाने के लिए। ठीक है, नाउ एनी डाउट अगेन इसमें? और अगर यही आपका a माइनस एक्स ऊपर होगा, a प्लस एक्स अपॉन में होगा तो भी सेम मेथड, वो भी सेम है, बस उसमें tan बन जाएगा, माइनस ऊपर होगा। अब आप बताओ, ये 4 सब्स्टिट्यूशंस हैं स्टैंडर्ड, आपको समझ में है? अपन इस पे आप क्वेश्चन करें, कोई डाउट किसी को? यहाँ तक याद कर लेना इनको भी, ये भी याद होने चाहिए। क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछूंगा इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, है ना? चलो, तो अब इनके ऊपर अपन क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्पल 1, राइट द फॉलोइंग फंक्शंस। एग्जाम्पल नंबर 5, राइट द फॉलोइंग functions in the simplest form. In the simplest form. First part, tan inverse of ब्रैकेट में x अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। यस, अब आपको वॉल्यूम आप सब आ रही, आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. यस, ठीक है। तो अब अपन आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। आप में से कौन बताएगा इसका प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन? तो a sin थीटा। कोई भी जिस बता सकता है इसका सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? इसमें स्टार्टिंग रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अभी अपने कॉपी में लिखा हुआ है, आज आप देख के भी बता सकते हो। A sin theta. कोई भी नहीं? ए साइन थीटा। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सब्स्टिट्यूशन क्या होगा इसका सब्स्टिट्यूशन? लेट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, ए साइन थीटा इसको अपन लिख सकते हैं। आगे करो कंटिन्यू, वैल्यू प्लेस करो ए साइन थीटा। x इज इक्वल टू ए साइन थीटा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अपने पास आएगा x की जगह पर tan इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एनी डाउट यहां तक? अब आपको इसमें से वही ए स्क्वायर कॉमन लेना है, ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर। तो आगे इसको सिंप्लीफाई करें। नाउ tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉमन 1 minus sine square theta and then tan inverse of a sin theta upon a square और 1 minus sin square की जगह हो जाएगा cos square theta and root। और अब आप इसको रूट से बाहर निकाल दो, a बाहर cos theta बाहर, a cos theta रूट से बाहर मॉडुलस लगा के लिखना है।
ये हो गया tan इनवर्स ऑफ a sin थीटा डिवाइडेड बाय a cos थीटा मॉडुलस। अभी हम चेक करेंगे एंगल को, उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस डिसाइड करेंगे। नाउ यहां तक कोई डाउट? अब देखो क्वेश्चन में आपको x क्या गिवन था? x गिवन था -a to a, और आपने x को सब्स्टिट्यूट क्या किया था? x की जगह क्या लिखना है? लेट x इक्वल टू क्या किया था? तो x की जगह आपका सब्स्टिट्यूशन था a sin थीटा, तो x की जगह लिख सकते हैं अपन a sin थीटा। ठीक है, अब आप a से इसको डिवाइड करोगे, a कैंसिल, -1 sin थीटा एंड 1, क्या बन गया? साइन थीटा की वैल्यूज -1 to 1 है। अब आप याद करोगे साइन की टेबल में -1 वैल्यू कब होती है? साइन ऑफ -π/2। साइन 91 होता है और साइन में -π/2 अंदर ले लें तो -1, और 1 कब होती है साइन की टेबल में वैल्यू? साइन 90 डिग्री, साइन π/2 इज 1। तो आपको यहाँ क्या लिखना है? -1 कब होती है साइन की टेबल में? साइन ऑफ -π/2, और साइन थीटा का साइन थीटा, और 1 की जगह साइन π/2। और अब आप क्या करोगे? साइन साइन साइन, सब में से साइन अगर हम हटा दें, साइन नहीं रहेगा, तो क्या बन गया? -π/2 थीटा एंड π/2। तो मुझे क्या मिला कि जो एंगल थीटा है वो -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करता है। तो आपने यहाँ पे डिसाइड करना है कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। -π/2 से +π/2 के बीच में है। कौन सा क्वाड्रेंट? कौन बताएगा कौन सा क्वाड्रेंट? -π/2 से +π/2? कोई भी नहीं? सर फर्स्ट और फोर्थ, यस, फर्स्ट एंड फोर्थ, यस करेक्ट। -90 से +90, ये 0 है, ये -90 यहाँ होगा अगर अपन यहाँ से ही हो गए, और 0 से इधर +90, 0 से -90 इधर, 0 से +90 इधर, -90 से +90। तो ये आपका फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों में कॉस फंक्शन है नीचे। कॉस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। फोर्थ में भी पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है। तो आपको मालूम हो गया, मॉड हटेगा और पॉजिटिव आ जाएगा। ए को हम कांस्टेंट है, ए को हम हमेशा पॉजिटिव एज्यूम करते हुए चलेंगे अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आपके पास ये डिसाइड हो गया कि यहाँ से इसका मॉड हटाएंगे तो आंसर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, वो आपने डिसाइड कर दिया। तो अब आगे इसके आगे कंटिन्यू करें नेक्स्ट। तो ये आ गया नेक्स्ट स्टेप, दैट इम्प्लाइज tan इनवर्स ऑफ a sin थीटा डिवाइडेड बाय a cos थीटा। ठीक है, a से a कैंसिल हुआ, अब ये बन गया tan इनवर्स ऑफ sin अपॉन cos यानी tan थीटा। और ऑलरेडी हम पहले ही एक बार इसको चेक कर चुके हैं क्वाड्रेंट रूल के अकॉर्डिंग, इसलिए वापस चेक करने की जरूरत नहीं है, मर्ज कर सकते हो आप डायरेक्टली। आप तो थीटा हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो गया? थीटा। अब आप याद करो आपने सब्स्टिट्यूशन क्या किया था? आपने सब्स्टिट्यूशन किया था x इज इक्वल टू a sin थीटा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन है, थीटा आपने लेट किया हुआ है, क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए आंसर आपको थीटा की फॉर्म में नहीं लिखना है। अब वापिस यहाँ से वैल्यू डालोगे, पहले a नीचे गया, x अपॉन a हो गया, और ये साइन थीटा हो गया। अब आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो साइन इधर चला जाएगा लेफ्ट साइड में, x अपॉन a के पहले, यानी थीटा की वैल्यू हो गई साइन इनवर्स x अपॉन a, और वो वैल्यू वहां लिख देंगे तो अपना आंसर हो जाएगा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय a। ये आपको शो करने की जरूरत नहीं, आप रफ में लिखना चाहो लिख दो, डायरेक्ट वैल्यू लिख दो, तो आपका आंसर हो गया साइन इनवर्स x अपॉन a। अब आप बोलो कोई डाउट किसी को इस पूरे क्वेश्चन में? एनी डाउट? मेथड पूरा क्लियर? सब्स्टिट्यूशन स्टेप्स आगे कैसे करते हैं सॉल्व, रेंज को चेक कैसे किया मैंने, वो भी सब क्लियर? ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नो डाउट? सर वो जो आपने फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट को मेंशन में लिया था, तो बट उसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है ना?
साइन, हाँ बिल्कुल होता है। एक सेकेंड, देखो आपका मॉडुलस किस पे लगा हुआ है? मॉडुलस के अंदर क्या है देखो? कॉस। कॉस। तो अपन किसके लिए साइन डिसाइड करें? कॉस के लिए या साइन के लिए? ओके सर, कॉस के लिए। कॉस के लिए, इसीलिए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो दोनों पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में भी, इसलिए मैंने मॉड हटा दिया और पॉजिटिव लिख दिया। अगर वो नेगेटिव होता दोनों में तो माइनस वहां लगा देता। अगर कुछ पार्ट में पॉजिटिव कुछ पार्ट में नेगेटिव, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं आपके। अगर आता है तो अपन दो केस बना के दो आंसर निकालेंगे, वो क्वेश्चन आएगा जब मैं आपको बता दूंगा ना। अभी आपके कोर्स में वो है भी नहीं एनसीईआरटी तक में, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ एनी डाउट इस क्वेश्चन में और किसी को? ये क्लियर सबको यहां तक? चलो, तो ये फर्स्ट पार्ट सब्स्टिट्यूशन कैसे करके करते हैं। अब आगे चले नेक्स्ट। सेकेंड पार्ट, इसको आगे नेक्स्ट, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड पार्ट, tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स, और कंडीशन है माइनस ए एक्स ए, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस ए लेस देन ए कंडीशन। तो आपके पास सब्स्टिट्यूशन कौन बताएगा क्या होगा इसमें? x cos 2 theta. यस, a cos 2 थीटा। आपके मैंने लिखा हुआ है, अगर प्लस माइनस दोनों है तो x इक्वल टू a cos 2 थीटा। ठीक है, तो आपने लेट किया इसमें x इज इक्वल टू a cos 3 थीटा, ये हो गया tan इनवर्स रूट ऑफ a माइनस a cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस a cos 2 थीटा। ओके, अब आप न्यूमरेटर से a कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर से a कॉमन ले लो रूट के अंदर, तो क्वेश्चन हो गया tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ a कॉमन 1 माइनस cos 2 थीटा, a कॉमन 1 प्लस cos 2 थीटा, और a से a कर दो कैंसिल। वापस वही 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर दे, तो 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर, और 2 थीटा का हाफ थीटा, 1 प्लस कॉस हो गया 2 कॉस स्क्वायर, 2 थीटा एंगल का हाफ थीटा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। अब ये रूट के अंदर साइन अपॉन कॉस, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, रूट में tan स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा। और अगर मैं इसका रूट हटा दूं तो ये tan थीटा हो जाएगा, और वही रूट हटाएंगे तो मॉडुलस लगाएंगे अभी, तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ tan थीटा। अब आपको चेक करना है कि ये tan थीटा में जो थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है। तो वापस ऊपर देखो, माइनस a टू a गिवन, ये लिखा हमने। x की जगह आपका सब्स्टिट्यूशन लिखो जो है a cos 2 थीटा, ये माइनस a यहाँ, और ये a एज इट इज यहाँ पर। अब a से कर दो डिवाइड, इसको a से डिवाइड कर दो तो -1, इधर हो जाएगा -1, इधर cos 2 थीटा, इधर +1, तो क्या बन गया अब ये नेक्स्ट स्टेप इसमें -1 cos 2 थीटा एंड +1। ठीक है, अब आपको cos की टेबल में जाना है और सोचना है ध्यान से कि cos की टेबल में -1 एंगल कब होगा, -1 वैल्यू कब होगी, कौन से एंगल ऐसा है जिसमें -1 होगी वैल्यू और 1। cos में कौन सा एंगल ऐसा है जिसमें -1 होता है, कौन बताएगा? पाई। cos ऑफ पाई, cos ऑफ 180, जब अपन ने ग्राफ बनाया था तब भी क्या था, cos पाई इज इक्वल टू -1, एंड 1 वैल्यू कब होती है cos की टेबल में? 0. तो cos 0 वहां आएगा। तो आपको यहाँ तो लिखना है cos पाई, यहाँ लिखना है cos 0। cos पाई इज -1, cos 0 इज 1, यहाँ पे cos पाई, यहाँ पे cos 0। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा, देखो ध्यान से, cos पाई इनइक्वलिटी चेंज, अभी रीजन देखते हैं क्यों, cos 2 थीटा, और यहाँ पे cos 0। इनइक्वलिटी चेंज करने का ध्यान रखना, cos के कारण, साइन में tan में दिक्कत नहीं है, cos में कारण अभी अब मैं बता रहा हूँ।
तो -1 की जगह cos पाई, 1 की जगह cos 0, बिकॉज cos 0 इज 1, cos पाई इज -1। इनइक्वलिटी चेंज करने का ध्यान रखना है ना। अब आप देखो क्यों रीजन, साइन cos 10 एंगल होते हैं 0, 30, 45, 60, 90, ये एंगल्स होते हैं। साइन की टेबल में 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 ये वैल्यूज होती है। कॉस की टेबल में 1 इधर, √3/2 इधर, 1/√2 इधर, 1/2 0। और 10 की टेबल में 10 0 0, 10 30, 1/√3, ये 1, ये √3, ये इंफिनिटी। आप देखोगे तो साइन की टेबल में जो आपको दिख रहा है, साइन की टेबल में अगर एंगल 0 से 90 इंक्रीज होते हैं, 0 से 90 की तरफ, तो आपकी जो वैल्यूज हैं यहाँ 0 to 1, वो भी वैल्यूज भी इंक्रीज होती है साइन की टेबल में। ये साइन के लिए ऑब्जर्व करो, साइन 0 इज 0, साइन 30 1/2, जैसे ही आपने एंगल 0 से 30 कर दिया, वैल्यू भी 0 से हाफ हो गई। फिर साइन 45 1/√2, 1/√2, 1/2 से ग्रेटर वैल्यू होती है, फिर √3/2, फिर 1, यानी वैल्यूज इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हुए वैल्यूज भी इंक्रीज हो रही है। कॉस में देखो, कॉस के लिए आप ऑब्जर्व करो टेबल को, एंगल 0 वैल्यू 1, एंगल इंक्रीज करके 30 लेकिन वैल्यू डिक्रीज हो गई, 45 1/√2, 60 1/2, 90 0। आपने कॉस में क्या ऑब्जर्व किया, जैसे जैसे एंगल्स इंक्रीज हुए वैल्यूज डिक्रीज होती जा रही है। कॉस में उल्टा है। और 10 में फिर ऑब्जर्व करो सेम रिजल्ट, इंक्रीज करेंगे एंगल को तो वैल्यूज भी इंक्रीज होती हैं। केवल एक कॉस ऐसा है, साइन कॉस टेन, 3 मेन होते हैं जिनमें कॉस में जैसे ही आप एंगल इंक्रीज करोगे वैल्यूज डिक्रीज होंगी। तो इसीलिए आपका वैल्यूज जो हैं वो इस ऑर्डर में, तो एंगल्स रिवर्स ऑर्डर में होंगे कॉस के अंदर केवल। अगर मैं मान लो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐसे लिख देता, क्या लिख देता यहाँ, cos पाई, ये cos 2 थीटा और ये cos 0, और अगर cos हटा दूंगा तो ये पाई हो गया, ये 2 थीटा हो गया, ये 0 हो गया। अब आप अपना रिजल्ट खुद पढ़ो, आप क्या कहने जा रहे हो। आप कहने जा रहे हो कि 2 थीटा की वैल्यूज पाई से तो ग्रेटर है, 180 से तो ज्यादा है, लेकिन 0 से कम है। तो ऐसा कौन सा एंगल है जो 180 से तो ज्यादा हो और 0 से कम हो, है क्या कोई पॉसिबल ऐसा एंगल? नहीं। 180 से ग्रेटर 0 से स्मॉलर कैसे पॉसिबल है? यानी आपका रिजल्ट रॉन्ग हो गया, कारण आपने इनइक्वलिटी का ध्यान नहीं रखा। वैल्यूज आप जब इनइक्वलिटी में क्या होता है, वैल्यूज अगर आपकी इंक्रीज हो रही है, एंगल भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो सेम एक भी डिक्रीज हुआ तो रिवर्स हो जाएगा। तो मैं वापिस लिख रहा हूँ यहाँ पे, अब फिर कोई डाउट हो तो बोलना है ना। -1 की जगह मैंने क्या लिखा, cos पाई, इनइक्वलिटी चेंज, cos 2 थीटा, इनइक्वलिटी चेंज, cos 0। अब आपको कोई डाउट है इसमें तो बोलो, ये ध्यान रखना है आपको, है ना, इनइक्वलिटी कॉस में। ओके, अब आप कॉस हटा दो सब जगह, तो ये हो गया पाई, ये 2 थीटा और ये 0। और क्योंकि आपके जो एंगल आया था वो थीटा था ओनली, 2 थीटा नहीं था, तो यहां से इसको थीटा बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर दो, ये π/2, ये थीटा और ये 0। अपन पहुंच गए π/2 एंगल कहां से कहां तक होगा मालूम पड़ गया। कहां से कहां तक होगा, 0 से π/2, और 0 से π/2 मतलब क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट, और क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट होने के कारण डायरेक्टली आप मॉड हटा दोगे वहां पे। तो लास्ट स्टेप आपको याद है क्या आया था आपके पास, tan इनवर्स ब्रैकेट में tan थीटा आया था। लास्ट स्टेप आपने यहां तक किया था, tan इनवर्स मॉड ऑफ tan थीटा। आपने डिसाइड कर दिया थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो अब आप यहाँ पे मॉडुलस को हटा सकते हो। और अब आप tan इनवर्स tan को मर्ज कर दोगे तो आपका आंसर थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। एनी डाउट यहाँ तक, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? अब आप थीटा की वैल्यू वापस लिखो, देखो आपने क्या लेट किया था वहां से, थीटा की वैल्यू वापस निकाल दो। आपने लेट किया था x = a cos 2 थीटा, a cos 2 थीटा लेट किया था, पहले a अपॉन में गया, x अपॉन a हो गया, cos 2 थीटा हो गया, ठीक है। अब cos को इधर भेजो, तो cos इनवर्स x/a = 2 थीटा हो गया, और अब इस 2 को नीचे लाओगे तो 1/2 cos